ये कहानी जर्मनी के बवेरिया के घने जंगलों में स्थित एक अकेले फार्म हाउस की है। ये घटना इतनी डरावनी इसलिए है क्योंकि इसमें केवल हत्या नहीं हुई थी, बल्कि हत्यारे का वो व्यवहार था जो उसने हत्या करने के बाद किया। वह अजीब परिवार और श्रापित घर। हिंटरकाइफेक फार्म में 6 लोग रहते थे। आंद्रेयास ग्रूबर, एक बहुत ही सख्त और गुस्सैल आदमी। सेजिलिया, उसकी पत्नी। विक्टोरिया, एक विधवा जिसके पति की मौत पहले विश्व युद्ध में हो गई थी। सेजिलिया 7 साल और जोसेफ 2 साल, विक्टोरिया के बच्चे। मरिया, नौकरानी, नई नौकरानी जो उसी दिन काम पर आई थी जिस दिन उसकी मौत हुई। गहरा रहस्य। इस परिवार के बारे में गांव में बहुत बुरी बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि पिता आंद्रेयास और उसकी बेटी विक्टोरिया के बीच अवैध संबंध थे। अफवाह यह भी थी कि 2 साल का बच्चा जोसेफ शायद आंद्रेयास का ही बेटा था। इस वजह से वे लोग दुनिया से कटकर रहते थे। एक और डरावनी बात यह थी कि पिछली नौकरानी ने 6 महीने पहले ही काम छोड़ दिया था। वह भागते हुए गई थी और कहा था कि यह घर भूतहा है, क्योंकि उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हत्या से कुछ दिन पहले घर के मुखिया आंद्रेयास ने पड़ोसियों को कुछ बहुत अजीब बातें बताई थीं। बर्फ पर पैरों के निशान। एक दिन भारी बर्फबारी के बाद आंद्रेयास ने देखा कि जंगल से घर की तरफ आते हुए पैरों के निशान हैं। लेकिन डरावनी बात यह थी कि निशान घर की तरफ आ तो रहे थे, लेकिन वापस जंगल की तरफ नहीं जा रहे थे। यानी कोई घर के अंदर या आसपास ही छिपा हुआ था। अटारी में आवाजें। रात के सन्नाटे में परिवार को घर की छत पर किसी के चलने की भारी कदमों की आवाजें आती थीं। लेकिन जब आंद्रेयास अपनी बंदूक लेकर ऊपर गया तो वहां कोई नहीं था। मुख्य चाबियों का गुच्छा अचानक गायब हो गया। अनजान अखबार। घर के अंदर एक ऐसा अखबार मिला जो उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था। इतनी खौफनाक चेतावनियों के बावजूद जिद्दी आंद्रेयास ने पुलिस को नहीं बुलाया। काली रात। शुक्रवार की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कांप दी। जांच में पता चला कि कातिल ने एक एक करके परिवार के सदस्यों को लिच में बुलाया। पहले माता पिता सेजिलिया गए, फिर बेटी विक्टोरिया और उसकी 7 साल की बेटी सेजिलिया। कातिल ने वहां एक मैटक से उनके सिर पर वार करके उन्हें मार डाला। फिर वो घर के अंदर गया। उसने नई नौकरानी मरिया और 2 साल के मासूम। खौफनाक हिस्सा। असली डर हत्या में नहीं, बल्कि उसके बाद की घटना में है। ये लाशें 4 दिन तक नहीं मिली। 4 अप्रैल को जब पड़ोसी घर देखने आए क्योंकि बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी, तब उन्हें लाशें मिली। पुलिस की जांच में जो सामने आया वह रोंगटे खड़े करने वाला था। कातिल हत्या के बाद भागा नहीं था। वह लाशों के साथ उसी घर में 3 से 4 दिन तक रहा। पड़ोसियों ने पूरे वीकेंड चिमनी से धुआं निकलते देखा था। उसने रसोई में खाना बनाया और खाया। उसने जानवरों और गायों को चारा भी खिलाया। सबसे डरावना, जब पुलिस ने लाशों की जांच की तो पता चला कि 7 साल की बच्ची सेजिलिया हमले के तुरंत बाद नहीं मरी थी। वह कुछ घंटों तक तड़पती रही थी और डर के मारे उसने अपने ही बाल नोच लिए थे, और कातिल शायद पास में ही मौजूद था। सुलझा रहस्य। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। मुख्य शक लॉरेंस श्लिटनबावर पर था, जो पड़ोस में रहता था और विक्टोरिया का प्रेमी रह चुका था। जब लाशें मिली तो लॉरेंस बिना डरे लाशों के पास गया और उन्हें ऐसे छूने लगा जैसे उसे पता हो कि क्या हुआ है। वह घर के रास्ते और जानवरों के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। आज वहां वह घर नहीं है, उसे तोड़ दिया गया और वहां एक स्मारक बना दिया गया। लेकिन यह सवाल आज भी जिंदा है। वह कौन था जो जंगल से आया, 6 लोगों को मारा, उनके साथ रहा, खाना खाया और फिर हवा में गायब हो गया?